2024 में एक बार फिर से आदिवासी वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं और शायद यही कारण है कि आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में भाजपा हो या फिर इंडी गठबंधन आदिवासी वोट को साधने की कोशिश कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव में अब काफी कम वक्त रह गया है, लिहाजा राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। बात करें भाजपा की तो लोकसभा चुनाव में पार्टी झारखंड पर विशेष फोकस कर रही है। इसको लेकर आदिवासियों को रिझाने की शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी का मानना है कि 75 वर्षों में पहली बार किसी आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, देश में सभी आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देना, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करना, मोदी कैबिनेट में 8 आदिवासी मंत्री बनाना और पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जैसे कई ऐसे कार्य हैं जो यहाँ की आदिवासी आबादी को भाजपा और मोदी के साथ जोड़ते हैं। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीजेपी जहां झारखंड में आदिवासी वोट बैंक मजबूत करना चाह रही है, वहीं कांग्रेस की भी नजर यहां के आदिवासी वोटर्स पर है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की सियासत सबसे ज्यादा इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द तो घूमती है। बता दें कि भाजपा आजसू गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 सीट में से 12 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और झामुमो को एक सीट ही मिली थी। राज्य में 5 सीट एसटी के लिए सुरक्षित है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा आदिवासी इलाकों से भी होकर निकाल रहे हैं। यही नहीं, झारखंड में हेमंत सोरेन के मामले को लेकर राहुल गांधी इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ रहे हैं, तो आदिवासियों से जुड़े मुद्दे भी उठा रहे हैं। एचईसी के पोस्टर लिए हैं। आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। वैसे तो झारखंड में ओबीसी की आबादी ज्यादा है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज के बिना यहाँ की राजनीति संभव नहीं है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट साधने में किसे कामयाबी हासिल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।